बाजीराव सिंघम का एक और एडवेंचर इस दिवाली हमें देखने को मिलने वाला है। तो चलिए रामायण के डेरिवेटिव इस एक्शन एडवेंचर के पहले के पार्ट्स और रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का क्विक रिकैप कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। कहानी की शुरुआत होती है एसीपी कदम से, जो जयकांत शिकरे के दबाव से परेशान होकर सुसाइड कर लेता है। जयकांत एक गुंडा है जो गोवा के इलाके में अपनी गुंडागर्दी चलाता है और अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का पूरा फायदा उठाता है। कदम के सुसाइड के बाद उसकी फैमिली बहुत परेशान होती है, लेकिन जयकांत के खिलाफ कोई सबूत ना होने के कारण वो कुछ कर नहीं पाते। इस बीच सिंघम की पोस्टिंग गोवा में होती है, जहां उसका सामना जयकांत से होता है। इससे पहले भी जयकांत का सिंघम से सामना हुआ था, लेकिन तब उस गुंडे को काफी इंसल्ट सहने पड़े थे। गोवा में आके सिंघम जयकांत के एटीट्यूड को इग्नोर करता है, लेकिन जब जयकांत उसको बेइज्जती महसूस करवाता है तो सिंघम उसे टकराने का फैसला करता है। गोवा के पुलिस स्टेशन में सिंघम को पता चलता है कि वहां के अधिकांश पुलिस ऑफिसर्स जयकांत से डरकर उसकी मदद करते हैं। सिंघम को एसीपी कदम के सुसाइड की वजह भी समझ में आती है, जो जयकांत के दबाव के कारण अपनी जान दे चुका था। सिंघम कदम के परिवार के दर्द को समझता है और उसके लिए न्याय पाने का संकल्प लेता है। सिंघम के लिए ये पर्सनल भी हो जाता है जब जयकांत उसकी इज्जत को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। इसी बीच सिंघम का रिश्ता काव्या से और भी गहरा होता जाता है, जो उसकी गांव से ही बिलोंग करती थी। काव्या सिंघम के साहस और ईमानदारी से इम्प्रेस्ड होती है और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो जाता है। काव्या सिंघम के मिशन को सपोर्ट करती है और उसे मोरल सपोर्ट देती है। जयकांत सिंघम को कमजोर करने के लिए उस पर झूठे इल्जाम लगाता है और उसके अगेंस्ट पॉलिटिकल प्रेशर बनाता है, लेकिन सिंघम हर वक्त उसका सामना करने के लिए तैयार रहता है। सिंघम की ईमानदारी और उसका लड़ने का जज्बा धीरे धीरे गोवा के पुलिस ऑफिसर्स को इंस्पायर करता है और वो सब उसके साथ मिलकर जयकांत के खिलाफ लड़ने का फैसला करते हैं। सिंघम जयकांत के इलीगल बिजनेसेस को टारगेट करना शुरू करता है और उसकी गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए उस पर अटैक भी करता है। जयकांत, जो अब तक लॉ के साथ खेल रहा था, सिंघम की हरकतों से परेशान हो जाता है। सिंघम के एक्शन से जयकांत को रियलाइज होता है कि वो अब आसानी से बच नहीं सकता, लेकिन जल्द जयकांत गोवा के कॉन्स्टिट्यूशन से इलेक्शन में जीतकर नेक्स्ट मिनिस्टेरियल कैंडिडेट बन जाता है और इंस्पेक्टर मदद से सिंघम पर प्रेशर भी डालता है। जस्टिस दिलाने में नाकाम सिंघम को जब जयकांत के लोग टॉन्ट करते हैं तो वो उन पर निडर होकर टूट पड़ता है। जयकांत के आदमी शिवा को भी वो अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जल्द सिंघम को उसका ट्रांसफर लेटर मिल जाता है। तो सिंघम पुलिस की एक पार्टी में जाकर सारे पुलिस वालों की जमीर को जगाने की कोशिश करता है और डीजीपी से लेकर पाटकर तक सब सिंघम का साथ देते हैं। क्लाइमैक्स में सिंघम और उसकी पुलिस वालों की टोली जयकांत के मिनिस्टर बनने की शपथ लेने से पहले ही उसके घर को इन्फिल्ट्रेट करते हैं और उसे भगा भगा कर पुलिस स्टेशन में ले जाके उसे जबरदस्ती कॉन्फेशन लिखवा के उसे उसी स्टाइल में मरवाते हैं जैसा उसने इंस्पेक्टर कदम के साथ किया था। सिंघम रिटर्न्स की कहानी फिर से बाजीराव सिंघम के आसपास घूमती है, जो अब गोवा के बाद मुंबई में एक डीसीपी के रूप में ड्यूटी कर रहा होता है। कैसे? आई हैव नो क्लू। अब सिंघम का मिशन है मुंबई को करप्शन और क्राइम से आजाद करना। उसकी फाइट एक पावरफुल और करप्ट बाबा सत्यराज चांदर और उसके पॉलिटिकल साथी प्रकाश राव के अगेंस्ट होती है, जो मिलकर शहर में अपनी लीगल काम चलाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऑनेस्ट पुलिस कांस्टेबल महेश यादव से, जो किसी इन्वेस्टिगेशन के बीच गुम होता है। जब सिंघम को पता चलता है कि यादव की लाश मिली है और उसको गलत इल्जाम में हवाला मनी केस में फंसाने की कोशिश हो रही है, तो वो सच पता लगाने के लिए तैयार हो जाता है। सिंघम को पता चलता है कि यादव एक ब्लैक मनी रैकेट के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जिसका कनेक्शन सत्यराज चांदर और प्रकाश राव से भी है। उसका मिशन था इन सारे सबूतों को सबके सामने लाने का, लेकिन उसका मर्डर हो जाता है। सिंघम यादव के परिवार को न्याय दिलाने के लिए मिशन शुरू करता है। उसको जल्द ही समझ आता है कि ये बाबा सत्यराज चांदर अपने रिलीजियस प्रवचन का फायदा उठाकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है और पॉलिटिक्स में अपनी पावर बढ़ाता जा रहा है। प्रकाश राव उसका पॉलिटिकल सपोर्ट है, जो अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाकर सत्यराज के इलीगल धंधे को शील्ड देता है। बाबा की दिखावे वाली ईमानदारी के पीछे काली सच्चाई है, जो सिंघम एक्सपोज करने का सोचता है, लेकिन तभी आदरणीय सीनियर पॉलिटिशियन गुरुजी को मरवा दिया जाता है। इसी बीच सिंघम फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए गांव जाता है और उसकी जिंदगी में अवनी आती है, जो अब उसकी गर्लफ्रेंड है। काव्या का क्या हुआ मुझसे मत पूछो। जब सिंघम सत्यराज चांदर और प्रकाश राव के अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठा करने लगता है तो उसको पॉलिटिकल प्रेशर और धमकियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सिंघम अपनी ईमानदारी से कभी नहीं झुकता और सीधा सत्यराज के प्रवचन वाले इवेंट में जाकर उससे फेस ऑफ करता है और उसके हिपोक्रेसी को सबके सामने चैलेंज करता है। जब सिंघम ने बाबा के सच को सबके सामने लाने की कोशिश की तो बाबा और प्रकाश राव उसे बदनाम करने के लिए एक और खेल खेलते हैं। वो लोग मुंबई में राइट्स और वायलेंस फैलाकर सिंघम की
की इमेज को खराब करने की प्लानिंग करते हैं। सिंघम को इसके बारे में पता चल जाता है और वो अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ मिलकर इन राइट्स को कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ राव गुरुजी के सभी कैंडिडेट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जिसमें अवनी भी शामिल होती है क्योंकि उसका भाई किशोर जो छुपा हुआ है वो भी एक कैंडिडेट है। सिंघम सबको बचाने में सफल होता है, लेकिन उनके रिजाइन करने से पहले बाबाजी के एक आदमी अल्ताफ खान कोमा से उठता है और बाबाजी के खिलाफ गवाही देने को मान जाता है। सिंघम बाबाजी और राव को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन कुछ पार्टी वर्कर्स कोर्ट के बाहर हमला करते हैं और गवाहों को मार देते हैं। इस वजह से बाबाजी और राव आजाद हो जाते हैं। सिंघम और उसकी पूरी टीम इंक्लूडिंग द कमिश्नर ऑफ मुंबई इस्तीफा देके बिना पुलिस यूनिफॉर्म के उनके घर पहुंचते हैं और मुंबई भर से पुलिस उनका साथ देती है। वो बाबाजी और राव के आदमियों से लड़ते हैं। सिंघम की टीम बाबाजी के घर में घुसकर उन्हें जबरदस्ती कन्फेस करवा लेते हैं और उनके कन्फेशंस को छुपके से फिल्म किए जा रहे होते हैं, जो लाइव टेलीविजन और रेडियो पर ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद गुरुजी की पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। जेल ले जाते वक्त राव और बाबाजी फिर सिंघम को धमकाने और चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। अचानक वैन रोककर पुलिस वाले चले जाते हैं और तभी एक पानी का टैंकर आकर उस वैन से टकराकर उसे एक पावर स्टेशन में फेंक मारता है और दोनों की मौत हो जाती है। एंड में हमें पता चलता है कि ये सब सिंघम का ही प्लान था और उसने वही तरीका अपनाया था जैसे उन लोगों ने महेश को मरवाया था। संग्राम सिम्हा भालेराव एक ऑर्फन है जो बचपन से सिंघम जैसा पुलिस ऑफिसर बनने का सपना देखता है, पर उसका मोटिवेशन कुछ अलग है। उसको बस पैसा कमाने का क्रेज होता है। जब वो गोवा में अपनी पोस्टिंग लेता है तो वो वहां के पावरफुल डॉन दुर्वा रनाडे के लिए काम करने लगता है और करप्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है। सिम्बा जो पहले से ही एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है, दुर्वा और उसके इलीगल बिजनेसेस को सपोर्ट करते हुए पैसा बनाता है और ये सब उसके लिए नॉर्मल होता है। लेकिन गोवा में उसका रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब वो आकृति दावे से मिलता है, जो एक ऑनेस्ट और काइंड हार्टेड लड़की है और सिम्बा को सच्चाई और इंसाफ की तरफ मोड़ना चाहती है। वो उसकी छोटी बहन जैसी है और वो रेगुलरली उसके लाइफ में अपना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस छोड़ जाती है। आकृति जब दुर्वा और उसके गुड्डे लोगों के गलत काम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगती है तो वो दुर्वा के भाइयों सदाशिव और गौरव के हाथों पकड़ी जाती है और जब उनको पता चलता है कि आकृति उनका एक्सपोज करने वाली है तो वो उसका रेप और असॉल्ट करते हैं और हॉस्पिटल लाने के बाद वो लड़की मारी जाती है। आकृति की मौत के बाद सिम्बा गिल्ट और गुस्से में भर जाता है। ये इंसिडेंट उसकी सोच को चेंज कर देता है और वो डिसाइड करता है कि वो आकृति के साथ हुए जुल्म का बदला लेके रहेगा। इस पॉइंट पे वो दुर्वा के भाइयों को अरेस्ट करता है और जब उनके खिलाफ पाए गए सबूतों को मिटा दिया जाता है तो सिम्बा एक फेक एनकाउंटर प्लॉट करता है ताकि वो खुद उन्हें मार के जस्टिस दिलवा सके। एनकाउंटर सीन में सिम्बा उन्हें उसी ब्रुटैलिटी के साथ मार देता है जैसा उन्होंने आकृति के साथ किया था। एनकाउंटर के बाद मीडिया और पब्लिक में काफी हंगामा होता है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन में डीसीपी बाजीराव सिंघम को डाला जाता है, जो सिम्बा के एक्शंस पे सवाल उठाता है। पर जब सिंघम, जिसे एक न्यूट्रल ऑफिसर के तौर पे इस इन्वेस्टिगेशन की जांच पड़ताल करने के लिए भेजा जाता है, सिम्बा की पूरी कहानी सुनता है और उसके साथ जो हुआ वो समझता है तो वो भी उसके साथ स्टैंड ले लेता है, उसके इन्वेस्टिगेशन को सही बताता है और दुर्बा और उसके क्रिमिनल्स के खिलाफ एविडेंस ढूंढने में सिम्बा की मदद करता है। जब सिम्बा को सबक सिखाने के लिए दुर्बा के लोग किडनैप कर लेते हैं तो सिंघम उसकी मदद को आता है और दोनों मिलकर गुंडों को खूब कूटते हैं और आखिरकार दुर्बा को कोर्ट में गिल्टी साबित करके जेल भेज दिया जाता है, वो भी उसके अपनी मम्मी और बीवी की हेल्प से। स्टोरी के एंड में सिम्बा आकृति के लिए जस्टिस पाके उसके लिए एक मेमोरियल भी सेट करता है और अपने लाइफ में एक नए इंसान की तरह स्टार्ट लेता है। एक पोस्ट क्रेडिट सीन में हम अक्षय कुमार के सूर्यवंशी कैरेक्टर को भी देख पाते हैं, जिस पॉइंट से उसकी कहानी शुरू होती है। और हाँ, इस फिल्म में सारा अली खान भी है जो कि रणवीर सिंह के गर्लफ्रेंड की कैरेक्टर निभा रही है, पर ट्रस्ट मी आगे जाके इस कैरेक्टर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होने वाला। फिल्म की शुरुआत होती है 1993 बॉम्बे बॉम्बिंग से, जो कि इंडिया में टेररिज्म का बैकड्रॉप सेट करती है। प्रेजेंट डे में हम डीसीपी वीर सूर्यवंशी से मिलते हैं जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस का हेड है मुंबई में, और उसने उस बॉम्बिंग में अपने माँ बाप को भी खोया था। वो एक डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर है जिसका मेन मोटिवेशन है टेररिज्म को जड़ से खत्म करना। सूर्यवंशी की जिंदगी में रिया एक डॉक्टर आती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। शादी के बाद रिया को सूर्यवंशी की जॉब से प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो महसूस करती है कि सूर्यवंशी अपने ड्यूटी को फैमिली से भी ज्यादा प्रायोरिटी देता है। इस वजह से उनके रिलेशनशिप में टेंशन बढ़ जाती है और एक बार सूर्यवंशी की वजह से आर्यन उनके बेटे को गोली लगने के बाद रिया सोचती है कि वो आर्यन के साथ ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी ताकि वो सूर्यवंशी के डेंजरस काम से दूर रह सके। फिल्म का प्राइमरी एंटागनिस्ट है उमार हफीज जो लश्कर-ए तौयबा का हेड है और उसने अपने बेटे रियाज के साथ स्लीपर सेल से एजेंट्स पूरे इंडिया में भर्ती है।
फिल्म में हमारे हीरोज के अगेंस्ट बहुत से अटैक शुरू होते हैं। डीसीपी सूर्यवंशी को एक्शन में बुलाया जाता है और वो इन स्लीपर सेल्स और उनकी प्लान्स के बारे में जानने लगता है। उसकी इन्वेस्टिगेशन उन्हें बिलाल तक ले जाती है, जो एक टेररिस्ट है और इस ऑपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखता है। मारपीट के किसी तरह सूर्यवंशी बिलाल को पकड़ लेता है, लेकिन वो टेररिस्ट खुदकुशी कर लेता है बिना किसी इंफॉर्मेशन को दिए। बिलाल के ड्राइवर जॉन को बैंकॉक से और अकॉम्प्लिस उस्मानी को भी महाराष्ट्र से पुलिस पकड़ लेती है। उसके जरिए वो मुख्तार अंसारी तक पहुंचता है, जो शिवगढ़ में छुपा हुआ था, और उसे सिम्बा पकड़ने जाता है। उनके भाग जाने के बाद सिम्बा पता लगाता है कि मुंबई में सीरियल अटैक्स होने वाले हैं और एनएसजीस के साथ मिलकर सूर्यवंशी उन अटैक से लोगों की जान जाने से रोक लेता है। लेकिन इसी बीच रियाज और उसकी टीम रिया को पकड़ के उसे बॉम्ब लगाकर ढाल के तौर पर यूज करते हैं ताकि एटीएस हेडक्वार्टर्स पर अटैक कर सके, जबकि सूर्यवंशी, सिम्बा और बाकी पुलिस वालों को हॉस्टेज बना लिया जाता है। सूर्यवंशी का दोस्त डीसीपी बाजीराव सिंघम उसकी मदद को आता है और वो रिया पे बंधा बॉम्ब डिफ्यूज करते हैं और सभी टेररिस्ट को मार गिराते हैं। वो मुख्तार, रियाज और उसके छोटे भाई रजा को पकड़ लेते हैं, जो सिंघम, सिम्बा और सूर्या की मजाक उड़ाते हैं कि वो इंडिया में कई सालों से स्लीपर सेल्स की तरह रह रहे हैं, मुंबई में कई अटैक्स करते रहे हैं और पुलिस उन्हें अभी तक ढूंढ भी नहीं पा सकी थी और इस बार भी वो छूट जाएंगे। गुस्से में सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी उन्हें गोली मार देते हैं। इस तरह मुंबई में शांति वापस आती है। तो यही तक था इस डिसजॉइंटेड यूनिवर्स की कहानी। अगर आपको रोहित शेट्टी की इंडियन पुलिस फोर्स का रिकैप भी देखना है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये उतनी भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली इतने बुरे रिसेप्शन के बाद। पर सिद्धार्थ मल्होत्रा का कबीर मलिक वाला कैरेक्टर हमें सिंघम अगेन में वापस देखने को मिल सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। सिंघम अगेन से रिलेटेड आपके एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।